ओके, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं, वन और मोर वाले क्वेश्चंस थे, 13 तक कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 14 से स्टार्ट करते हैं, और 14, 15, 16, 17, ठीक है ना। आई थिंक हाँ 4 क्वेश्चंस इसमें अभी और बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। आप रीड कर लीजिएगा जरा क्वेश्चन क्या बोला है। 14th वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे क्या पूछा है हमसे। हाँ भाई लिखा है 2 पावर cos इनवर्स x का स्क्वायर, है ना, 2 की पावर में है cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इनटू अंडर रूट साइन इनवर्स y होल पावर 4 माइनस 2 साइन इनवर्स y का स्क्वायर प्लस 2, और इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया है, इक्वल टू 1। देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई कैन बी, है ना, x माइनस वाई का क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, ये हमसे पूछा है। अच्छा ये तो सभी जानते होंगे भाई, है ना, कि साइन इनवर्स y में ये जो -1 दिख रहा है ये कोई पावर नहीं है, इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। तो इसलिए ये बोले ऐसे मत कर देना, पावर मल्टीप्लाई तो -4 हो गया, ये -2 हो गया, ऐसे नहीं कर सकते है ना, मालूम होगा सभी को। चलिए तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, है ना, और थोड़ा आइडिया ये भी ले लेते हैं। इसमें देखो वेरिएबल 2 दिख रहे हैं, एक तो x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, और इक्वेशन एक ही है। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है। तो जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो ये जो इक्वेशन है ये अपने या तो मैक्सिमा पर सेटिस्फाई हो रही होगी, है ना, या फिर अपने मिनिमा पर सेटिस्फाई हो रही होगी, है ना। ये पहले भी बहुत बार बोला है, क्योंकि अगर तुम्हें एग्जैक्टली एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए तो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस होना चाहिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो वो अपने या तो मैक्सिमा पर सेटिस्फाई हो रही होगी या तो अपने मिनिमा पर सेटिस्फाई हो रही होगी। और दोनों को एक साथ बोलना है तो ऐसे बोलते हैं कि वो अपने एक्सट्रीमा पर सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है ना। मतलब इसका तुम क्या करो, पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल कर देख लो, है ना, जो x के टर्म्स में है उसका अलग और जो y के टर्म्स में है उसका अलग, ठीक है। चलिए तो पहले अपन बात कर लेते हैं 2 की पावर में जो लिखा है उसका, ठीक है, 2 की पावर में जो लिखा है उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बताओ जरा cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का रेंज जानते हैं सभी, 0 से पाई होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है वो 0 से पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की पावर में जब ये लिखा जाएगा, ठीक है ना, 2 की पावर में जब ये लिखा जाएगा तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर पाई स्क्वायर तक ये आएगा, है ना, ऐसा आएगा, ठीक। चलिए फिर इसका निकाल लेते हैं, है ना, ये जो y के टर्म्स में दे रखा है, तो रूट के अंदर जो दे रखा है उसका तो क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, -1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, +1, ठीक। चलिए तो ये जो क्वांटिटी है ये दिख रहा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या पूरा निकालना हो तो लो पूरा निकाल के दिखा देते हैं। साइन इनवर्स y का रेंज -π/2 से π/2 होगा, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसका रेंज, इसके स्क्वायर का रेंज आ जाएगा 0 से π²/4, है ना। उम्मीद है ये रेंज वगैरह सब निकालना आता होगा ऐसे। फिर इसमें -1 करना है, साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर -1, तो हो जाएगा -1 से π²/4 -1। फिर इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। तो दिख रहा होगा भाई ये वाला वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, है ना, -1 कैसा है, नेगेटिव है, और ये वाला वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव एक इंटरवल अपन को दे रखा है तो जो उसके स्क्वायर का रेंज आएगा तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगा, है ना। इनमें 0 ही एक ऐसा वैल्यू होगा जिसका स्क्वायर मिनिमम होगा, और मैक्सिमम किसका आएगा, तो मैक्सिमम इसका आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो दिख रहा है π²/4 -1, है ना, इसी का स्क्वायर ज्यादा आएगा। तो हालांकि ये ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है अपन को, है ना,
और फिर इसमें +1 कर लेना, रूट ले लेना, तो फाइनली अपन को पता लग जाएगा कि जो भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा वो तो अपन देख लेंगे ना, मैक्सिमम क्या आएगा वो तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब इतना जो बोल रहा हूं इतना तो समझ आ रहा होगा कि हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। और ये भी ऐसे बोल पा सकते हैं कि ये भी जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है उसको अपन जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो भाई जरा सोचो, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है और ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया ओवरऑल, लेफ्ट साइड वाला ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। बट इसके इक्वल टू में तो क्वेश्चन वाले ने 1 दे रखा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई इधर वाला भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वल टू 1 चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल टू 1 तभी होगा जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, क्योंकि अगर इसने मान लो 1 से बड़ा वैल्यू दे दिया, सपोज 2 दे दिया, तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा 1/2 होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट बनाएगा। और ये बेचारा तो 1 से कम हो नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। तो प्रोडक्ट यहां पे 1 तभी पॉसिबल है जब ये दोनों 1 हो जाएं। अब जरा सोचो ये वाला 1 कब होगा, तो ये वाला 1 तब होगा जब 2 की पावर 0 बने, और ये 0 कब होगा जब x की जगह क्या रखा गया हो, 1 रखा गया हो। cos इनवर्स x 0 कब होगा, ठीक है ना, cos इनवर्स x, अब ये सभी को मालूम होगा cos इनवर्स x का वैल्यू 0 कब होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा cos 0, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब x मस्ट बी 1। चले, और ये 0 ये 1 कब आएगा, तो वो यहां से पता लग जाएगा, है ना, ये पूरा पार्ट 1 कब आएगा, है ना, यहां देख लो, यहां रूट का वैल्यू 1 कब आएगा जब अंदर 1 बने, अंदर 1 कब बनेगा जब ये 0 बने, और ये 0 कब बनेगा जब साइन इनवर्स का वैल्यू 1 या -1 हो जाए, साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या हो जाए 1 या -1, तो y का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस साइन 1। तो लो भाई x का वैल्यू 1 मिल रहा है और y का वैल्यू प्लस माइनस साइन 1 आ रहा है, ठीक है। तो बस x माइनस y निकाल लो, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू दो तरीके से हो सकता है, साइन 1 या फिर माइनस साइन 1। तो जो x माइनस y है वो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो x माइनस y हमसे पूछा था जिसका वैल्यू ये दोनों आ जाएगा ना, c और d आ जाएगा, ठीक, क्लियर होगा ये कैसे किया, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा भाई, जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, तो वो अपने एक्सट्रीमा पे सेटिस्फाई होगी, या तो मिनिमा पर या तो मैक्सिमा पर। मतलब पहले अलग अलग का रेंज निकाल लो, x का जो फंक्शन है उसका रेंज अलग, y वाले का रेंज अलग, एंड देन पता कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या लिखा है, कंसीडर अ फंक्शन f(x) और f of x ऐसे कुछ दे रखा है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा आगे माइनस a टेन इनवर्स x, वेयर a इज अ रियल कांस्टेंट, मतलब a कोई एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। Then find the value of a if f(x) is equal to 0 for all x. If f of x is equal to 0 for all x. अच्छा all x मतलब जो इसके डोमेन में होंगे, और हालांकि इनका डोमेन जो होता है वो चेक कर लीजिएगा, ऑल रियल नंबर होता है ना। ये जो सारे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, इसका जो आएगा वो ऑल रियल नंबर आएगा, इसका भी जो आएगा वो ऑल रियल नंबर आएगा, इसका भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और -1, ठीक है ना। बस यहाँ 1 और -1 नहीं ले सकते, बाकी सारे x ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो सभी x के लिए तो ये एग्जैक्ट 0 हो नहीं सकता, अलग अलग केसेस में हो सकता है भाई। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तुमसे पूछा जाए ये कब क्या होता है, तो देखो ये 2 tan इनवर्स x होता है ना। इतना तो बोर्ड लेवल वालों को भी पता होगा कि ये 2 tan इनवर्स x होता है, लेकिन जेई वालों को ये पता होगा कि ये कब होता है। जेई वालों में और बोर्ड लेवल वालों में बस यही अंतर है, बोर्ड लेवल वाले हमेशा इसको 2 tan इनवर्स x ले लेते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन ही प्रिंसिपल रेंज के अंदर अंदर पूछा जाता है, लेकिन जेई वालों के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, अगर x का वैल्यू मान लो 1 से बड़ा हो गया तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है, और अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हो गया है ना, तो इसका वैल्यू माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है। हाँ, तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ये वाले x लेकर चलूं तो आंसर अलग आएगा, ये वाले x लेकर चलूं तो आंसर अलग आएगा। तो ये जो बोल रहे हैं ना फॉर ऑल x, ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई केवल एक ही a का वैल्यू आ जाए और सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तुम्हें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे ना, ये अलग ये अलग ये अलग, और तब बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर a क्या क्या लेना चाहिए। तो अपन से वैसे तो a की पॉसिबल वैल्यूज ही पूछी है ना। अच्छा, जैसे साइन इनवर्स वाले का तो मैंने अभी बता दिया है ना, मतलब ये 2 tan इनवर्स x कब होता है वो मैंने बता दिया। ये वाला भी वैसे याद होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये भी, लेकिन कब क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए है ना। कब क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो चलो एक बार पहले मैं बता देता हूँ ना, ये भी बता देता हूँ, जैसे इसका तो बता दिया। हाँ भाई, ये वाला मालूम है किसी को? ये दो तरीके से होता है, 2 tan इनवर्स x आएगा या फिर -2 tan इनवर्स x आएगा, और ये होता है जब x नेगेटिव हो और ये होता है जब x पॉजिटिव हो, और इक्वल टू 0 इधर ले लो चाहे इधर ले लो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। 0 पर इसका और इसका सेम वैल्यू आ रहा है। अच्छा, tan इनवर्स वाला कब क्या होता है? tan इनवर्स वाला देख लो है ना भाई, ये वाला कब क्या होता है? तो ये होता है 2 tan इनवर्स x जब x -1 से 1 के बीच में, और यहाँ पे -1 और 1 पर ओपन होता है, क्योंकि इसके डोमेन में 1 या -1 नहीं होता। और ये होता है 2 tan इनवर्स x माइनस पाई जब x 1 से बड़ा हो, मतलब 1 से इंफिनिटी हो, और ये होता है 2 tan इनवर्स x प्लस पाई जब x का वैल्यू -इंफिनिटी से -1 हो। तो भाई सीधी सी बात दिख रहा है कि हम सभी x के लिए ये इकट्ठा तो सॉल्व नहीं हो सकता है ना, केसेस बनाने पड़ेंगे। और देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पे ऐसे डिफरेंशिएट होता है अलग अलग, कि भाई पॉजिटिव हो तो ऐसे, x पॉजिटिव हो तो ऐसा, x नेगेटिव हो तो ऐसा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर केसेस बनाते हैं है ना, केसेस बनाए बिना ये सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। और देन अपन पता करेंगे कि a का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक केस बना लेते हैं कि x को मैंने क्या लिया है, 0 से 1 लिया है, क्योंकि एक में इंटरवल -1 से 1 जा रहा था और एक में पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज हो रही थी है ना। तो ऐसे यहाँ पर लेके चल लेते हैं, और 1 पर अपन ओपन ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल का डोमेन देखेंगे तो 1 उसमें नहीं आएगा। हाँ भाई, फिर केस 2 ले लीजिएगा, 1 से इंफिनिटी है ना, 1 से इंफिनिटी। फिर केस 3 ले लीजिएगा नेगेटिव वालों के लिए, -1 से 0, और केस 4 ले लीजिएगा, केस 4 ले लीजिएगा -इंफिनिटी से -1 है ना, ऐसा। अच्छा, थोड़ा जगह कम पड़ेगी तो मैंने ये लिख के दिखा दी, बट चलो अभी एक एक सॉल्व कर लेते हैं पहले है ना, सॉल्व कर लेते हैं एक एक है ना, या फिर लो जगह एक्सपांड भी कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ भाई, दूसरा केस ऐसे बनाएंगे है ना, दूसरा केस ऐसा बनाएंगे। तीसरा केस कौन सा बनेगा? तीसरा केस बनेगा x का वैल्यू है -1 से 0 है ना, और चौथा केस क्या बनेगा? चौथा केस बनाएंगे अपन कि x का वैल्यू है -इंफिनिटी से -1 है ना, ऐसा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। अभी पहले वाले में देखिएगा क्या आएगा। हाँ भाई, 0 से 1 के लिए क्या आएगा? तो 0 से 1 के लिए तो देखो ये भी 2 tan इनवर्स होगा, ये 2 tan इनवर्स होगा, ये 2 tan इनवर्स होगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 tan इनवर्स x -a tan इनवर्स x,
और एफ एक्स अपन को क्या चाहिए 0, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए इसके हिसाब से 6 होना चाहिए, है ना। एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। हाँ भाई इसके लिए देखें 1 से इंफिनिटी, चलिए अभी देखिएगा ध्यान से, अगर 1 से इंफिनिटी की बात करूं, है ना, अगर 1 से इंफिनिटी की बात करो तो जो साइन इनवर्स वाला टर्म है ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से चलता है तो पॉजिटिव के हिसाब से आएगा 2 tan इनवर्स एक्स। हाँ भाई ये tan इनवर्स वाला क्या बनेगा, ये tan इनवर्स वाला बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई, है ना, और आगे है माइनस का a tan इनवर्स एक्स। तो f ऑफ x क्या आ गया, है ना, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसके हिसाब से a का वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब अगर मैं fx को 0 लेना चाहता हूं तो a का वैल्यू क्या लेना चाहिए 2 लेना चाहिए, है ना, a का वैल्यू क्या लेना चाहिए 2 लेना चाहिए। हाँ भाई थर्ड वाले में क्या आएगा, तो इन वैल्यूज के लिए, है ना, -1 से 0 के लिए साइन इनवर्स वाला क्या बनेगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि वो -1 से 1 सभी के लिए 2 tan इनवर्स x होगा। कॉस इनवर्स वाला क्या बनेगा, कॉस इनवर्स वाला बनेगा -2 tan इनवर्स x, क्योंकि नेगेटिव हो x तो ये -2 tan इनवर्स x होता है। हाँ भाई अगला वाला क्या आ जाएगा, और -1 से 1 के लिए ये 2 tan इनवर्स x होता है ना, -1 से 1 के लिए ये 2 tan इनवर्स x होता है, और आगे है माइनस का a tan इनवर्स x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर एफ एक्स 0 चाहिए तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, एफ एक्स 0 चाहिए तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। चलिए फोर्थ वाले के लिए और देख लीजिएगा, -∞ से -1, तो वो जो साइन इनवर्स वाला था वो बनेगा -π-2 tan इनवर्स x, जो कॉस इनवर्स वाला टर्म था वो बनेगा -2 tan इनवर्स x, है ना, और जो tan इनवर्स वाला था वो बनेगा 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, और आगे है माइनस का a tan इनवर्स x, है ना। ये साइन इनवर्स वाला टर्म हो गया, ये कॉस इनवर्स वाला टर्म हो गया, और ये tan इनवर्स वाला टर्म हो गया। ठीक है, सॉल्व करके क्या क्या बन रहा है वो लिख दिया। नाउ इनको सॉल्व कर लो, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके हिसाब से क्या आ रहा है a -2 आ रहा है। अगर एफ एक्स 0 चाहिए तो a क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो लो भाई क्या आ रहा है, a की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, -2, 2 और 6। a की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 6, 2 और -2। तो मतलब ये कुछ वैल्यूज हैं जिनके लिए हमें f ऑफ x क्या मिल सकता है 0 मिल सकता है। हाँ अब कोई बोलेगा सर देखो a6 तो तब काम आएगा जब ऐसा है, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब उनको बोलना चाहिए था कि जो x लेना है वो आखिर क्या लेना है। भाई देखो अगर मैं x 0 से 1 लेता हूं तो इन सब के लिए a हमें 6 लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा फंक्शन क्या होगा 0 होगा सभी x के लिए। अगर x 1 से इंफिनिटी लेते हैं तो फिर a का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, तब जाके वो इन सब के लिए क्या आएगा 0 आएगा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है, इनको ये बोलना चाहिए था कि जो x लेना है वो आखिर में हमें क्या लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, आखिर कैसा। पर ठीक है नहीं बताया, चलो तो अपने लिए जो आंसर है वो इस हिसाब से तो क्या हो गया 6, 2 और -2 आ रहा है ना, 6, 2 और -2 आ रहा है। ठीक, चलिए तो कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ भाई और ये अभी फिर से बोलूंगा, ये सब अच्छे से याद करो कि कहां पर क्या होता है ना, कैसे क्या लिया जाता है। चलिए इसको रीड कर ले एक बार, है ना, रीड कर ले एक बार फिर सॉल्व करते हैं। और भी कर लिया। देखो क्वेश्चन रीड करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं फिर जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं, है ना। क्वेश्चन रीड जरूर कर लिया करें, भले वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लिया करें अच्छे से। क्वेश्चन तो आप सबके सामने होता ही है, विजिबल भी होगा प्रॉपर, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा रीड करा करें, फिर सॉल्व करा करें, फिर सॉल्यूशन करा करें। हाँ भाई क्या लिखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू,
है ना। एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसे दे रखा है ना, टेन इनवर्स। हाँ भाई, और टेन इनवर्स के अंदर जो है वो एक इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी में जो कॉमन रेशियो है वो एक्स है, और जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच का होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल है, क्वेश्चन वाले ने अपन को बोल रखा है ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, है ना, वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही gx जो है वो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, और ये भी जीपी ही है तो अपॉन में आ जाएगा 1, अच्छा डिनोमिनेटर में जीपी है ना, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा भाई, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, हाँ भाई देख लिया, डिनोमिनेटर में जीपी है तो डिनोमिनेटर में जीपी का सम लिखा जाएगा, है ना। चलिए अब x क्या है, 0 से 1, तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो माइनस एक्स क्या होगा, -1 से 0, तो जो 1 माइनस एक्स है वो क्या हो गया, 0 से 1, और 1 प्लस एक्स जो आएगा वो 1 से 2 आएगा, मतलब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये तो खाली सिंप्लीफाई ही कर लिया, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब नाउ हमसे क्या पूछा है, केवल और केवल एफ एक्स जी एक्स का रेंज पूछा है। तो एफ ऑफ एक्स का रेंज निकाल लो पहले। तो 1 माइनस एक्स का रेंज कितना है, 1 माइनस एक्स का रेंज है 0 से 1, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स का रेंज हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 से कॉट इनवर्स 0। अच्छा ये पलट क्यों दिया, क्योंकि जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है भाई, है ना, ग्राफिकली मालूम चल जाती हैं चीजें। कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तो दिख रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ क्या हो जाता है, नीचे आता चला जाता है, तो डिक्रीजिंग है इसलिए पलट गया। हालांकि तुम वैल्यू निकाल के देखोगे तो उससे ही पता लग जाएगा, 1 पर वैल्यू π/4 आएगा और 0 पर क्या आएगा, हाँ भाई कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 1 से कॉट इनवर्स 0, है ना, एक बार चेक कर लो, मतलब कॉट इनवर्स के अंदर 0 रखेंगे तो ये तो क्या आ रहा है, π/2 आएगा, है ना, π/2 आएगा भैया ना, सॉरी इन्फिनिटी नहीं आएगा, π/2 आएगा ना, π/4 से π/2। चलो तो एफ एक्स का जो रेंज है वो चेक करो, π/4 से π/2 कहां दे रखा है, यहां दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला गलत होगा। हाँ भाई एफ एक्स का जो रेंज है वो ऐसा आ गया। ऐसे इसका निकाल लो, तो 1 प्लस एक्स अपन को मालूम है 1 से 2 है, 1 प्लस एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 2 लाई कर रहा है ना, पहले निकाल लिया। तो अब बस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स निकालो। हाँ भाई तो ये भी ऐसे पलट जाएगा, कॉट इनवर्स 2 से कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 तो क्या होता है, π/4 होता है, तो कॉट इनवर्स 2 से π/4, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये वाला गलत होगा, है ना। ठीक है, तो बस ये तो बहुत आसान है। इनफाइनाइट जीपी का सम करा हमने, इनफाइनाइट जीपी का सम करा, और पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है वो चेक करा, ताकि जब अपन अंदर वाले का रेसिप्रोकल करे तो ऐसे आ जाए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो कॉट इनवर्स में चेंज करने के साथ साथ फिर हमें इधर -π भी करना पड़ता, है ना, तो इसलिए चेक करा था हमने कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव था, सिंप्लीफाई करा और रेंज निकाल दिया ना, हमसे रेंज पूछा था इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट करेंगे। हाँ भाई एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एंड बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 4 आ जाएगी जिसमें कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। चलिए इधर बात करते हैं, है ना, देखिएगा सभी लोग, और क्वेश्चन तो रीड कर ही लीजिएगा। हाँ भाई, और सबसे पहले देख लो, ऑप्शन पढ़ लो, क्या पूछा है, डोमेन पूछा है ना, बड़ा ही आसान सा, है ना, डोमेन पूछा है। चलिए तो देख लेते हैं ना, और ऑप्शंस को ही वेरीफाई करते चले जाएंगे। ठीक है, डोमेन सबको निकालना आते ही होगा। अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर जो है
है ना, साइन इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब उसके अंदर वाला साइन इनवर्स वाला फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब उसके अंदर वाला क्या हो, -1 से 1 के बीच का हो। क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, अब ये -1 से 1 के बीच का कब होगा, देखो ये दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम तो ऑलवेज π/2 होता है। अच्छा, और ये आप अपने आप में भी डिफाइन होना चाहिए, ये -1 से 1 के लिए डिफाइन होगा, तो वो तो अपन लेके ही चलेंगे। मतलब x क्या होना चाहिए, -1 से 1 है ना भाई, ये डिफाइन कब होगा, जब x -1 से 1 हो। ये तो हमेशा डिफाइन होता है, इसको दिक्कत नहीं है, ये भी हमेशा डिफाइन होता है, इसको दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो अपन को ये पता लग गया कि x लीजिएगा तो -1 से 1 के बीच का ही लीजिएगा, नहीं तो पता चले तुमने बाहर वाले को तो चेक करा, अंदर वाले कब डिफाइन होंगे ये चेक ही नहीं करा। ठीक है ना, तो x पहली बात तो ऐसा होना चाहिए, इसके बाहर का नहीं ले सकते। देन और सॉल्व करा, क्योंकि ये क्वांटिटी भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो टर्म है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये तो π/2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा π/2 होता है। ठीक है, चलिए तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स x क्या आ जाएगा, तो -1 π/2 और इधर 1 π/2। चलिए तो cos इनवर्स x ऐसा है तो अब x निकाल लो। और चूंकि cos इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, cos इनवर्स x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इसका भी क्या होगा, ऐसे रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो cos 1 π/2 और cos -1 π/2। ठीक है, ऐसा। अच्छा, एक चीज और यहां पे थोड़ा सा है ना, हाँ अपन लोगों ने ध्यान नहीं दी, इनका कहना था कि cos इनवर्स x का वैल्यू इसके बीच का होना चाहिए ना। देखो ये तो अभी गलत है, यहां पे नहीं। देखो अपन ने सॉल्व करा, यहां तक पहुंचे, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत करेक्शंस भी करना पड़ जाते हैं, बिकॉज cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई। cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। और अगर 0 से पाई होता है तो देखो ये नेगेटिव है, ये तो बेचारा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो यहां तक अपन ने मिला, फिर हमने इसको करेक्ट किया, बिकॉज अपन डोमेन निकाल रहे हैं। और करेक्ट करने के बाद है ना, देखो चलो लो इसको करेक्ट किया, तो करेक्ट करने के बाद जो cos इनवर्स x है वो केवल ये लिया जाएगा ना, 0 से 1 π/2, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच का ही लेना पड़ेगा। cos इनवर्स x कभी 0 से पाई के बाहर का नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो करेक्ट करा, ऐसे आ गया। नाउ सॉल्व कर लो, है ना, तो x क्या आ जाएगा, cos 1 π/2, cos 1 π/2 से cos 0। ना इसको सॉल्व कर लो, है ना, और cos के अंदर 1 π/2 लिखो या π/2 -1 एक ही बात है, तो यह आ जाएगा sin 1 और cos 0 आ जाएगा 1। एंड ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू थी -1 से 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि जो x है वो ऐसा होना चाहिए और ये मिल रहा है। हालांकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो यही आएगा, sin 1 से 1। तो लो भाई, जो पहले वाले का डोमेन है वो sin 1 से 1 आ रहा है ना, sin 1 से 1। इन लोगों ने नल सेट बोला है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन रॉन्ग है भाई, क्योंकि इसका जो डोमेन आ रहा है sin 1 से 1 आ रहा है, और क्वेश्चन वाले ने ऐसा नहीं दिया है ना। चलिए सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे। हाँ भाई, सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, और देखो अंदर वाले के हिसाब से सोच लो, तो ये टर्म डिफाइन होने के लिए x -1 से 1 होना चाहिए, है ना, x -1 से 1 होना चाहिए, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 हो जाएगा। और बाहर वाला डिफाइन कब होगा, जब अंदर वाला, और अंदर वाला मतलब π/2 प्लस sin इनवर्स x, ये भी -1 से 1 होना चाहिए, और x भी -1 से 1 होना चाहिए। क्यों, नहीं तो sin इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, है ना। चलो तो इसको सॉल्व कर लो, sin इनवर्स x आ गया -1 π/2
से 1 माइनस पाई बाय 2, है ना। अब साइन इनवर्स एक्स क्या होता है वो भी जानते हैं हम। साइन इनवर्स एक्स जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का ही हो सकता है। तो ये जो क्वांटिटी है वो तो माइनस पाई बाय 2 से भी कम हो गया। तो अगेन इसको थोड़ा सा करेक्ट किया, इधर माइनस पाई बाय 2 लेंगे और ये वाला वैल्यू ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो साइन इनवर्स एक्स कभी माइनस पाई बाय 2 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा, इसका और इसका भी कॉमन पार्ट ले लिया, है ना। इसका और इसका कॉमन पार्ट ले लिया तो ये आ गया। नाउ यहां से x निकाल लो, तो इसका जो साइन आएगा वो -1 आएगा और इसका जो साइन आएगा वो -cos1 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व आई थिंक सभी कर ही लेंगे। फिर हम जानते हैं x का वैल्यू -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, तो हाँ ये -1 से 1 के बीच का है, -1 से 1 के बीच का है। दैट्स वाई इसका जो डोमेन है वो ये आएगा और क्वेश्चन वाले ने भी यही दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होगा सही, करेक्ट होगा। चलिए फिर थर्ड वाला चेक करते हैं। हाँ भाई, साइन इनवर्स के अंदर है कॉस इनवर्स एक्स। हाँ भाई, इसमें क्या लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है। तो भाई देखो कॉस इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा, जब x -1 से 1 के बीच का हो। साइन इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब उसके अंदर वाला -1 से 1 के बीच का हो। तो x क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। तो x क्या होना चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा cos 1 से cos -1। हालांकि ये दोनों तो सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि cos 1 निकालो या cos -1 निकालो एक ही बात होती है। हाँ आप देखो भाई, फिर वही कहानी। देखो अपन जानते हैं कि cos इनवर्स x कहां से कहां लाई कर सकता है, 0 से पाई में लाई कर सकता है। तो भाई इसका और इसका क्या करा, इंटरसेक्शन निकाल डाला, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो पता लगा cos इनवर्स x ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता cos इनवर्स x ऐसा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, या यूं बोल दो इसको थोड़ा सा करेक्ट किया, और करेक्ट करने पर ऐसे लेंगे 0 से 1, क्योंकि बेचारा 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो अब x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा cos 1 से cos 0, और सभी जानते हैं cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो x ऐसा आया और -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, तो हाँ ये है। तो cos 1 से 1 थर्ड वाले का आ रहा है, cos 1 से 1, तो थर्ड वाला देखो सही आ रहा है। थर्ड वाला क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है ना। ऐसे ही फोर्थ वाला चेक कर लो, cos इनवर्स के अंदर sin इनवर्स x। हाँ भाई, इसमें क्या लिखा है, cos इनवर्स के अंदर sin इनवर्स x। तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होगा जब उसके अंदर वाला -1 से 1 हो। कॉस इनवर्स डिफाइन होगा जब उसके अंदर वाला -1 से 1 हो। और साइन इनवर्स एक्स हम जानते हैं -π/2 से π/2 होता है। तो जी हाँ, ये -π/2 से π/2 के बीच का है। अरे है ना, या यूं बोल देना इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, तो जो साइन इनवर्स एक्स आएगा वो यही आएगा, -1 से 1। तो x निकाल लो, क्या आ गया, -sin1 से sin1 आ जाएगा। एंड ये वैल्यू -1 से 1 के बीच की होनी चाहिए, तो वो हाँ है, ठीक है ना। तो बस इसका -sin1 से sin1 आ रहा है, और ये ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है। अगर तो यहीं पे डायरेक्ट cos ले लेते तो ये गलत हो जाता भाई। देखो ना, क्योंकि cos इनवर्स x अपन को सॉल्व करके तो ऐसा मिला, लेकिन cos इनवर्स x होता क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि बस जो सॉल्व करके मिल रहा है वो लपेटे जा रहे हैं। भाई हमें प्रिंसिपल रेंजेस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखोगे गलत हो जाएगा। और सॉल्यूशन ध्यान नहीं रखते तो तुम्हारा हो सकता है यहाँ पे नल सेट ही आ जाता, तो तुम बोलते कि हाँ सर ये तो सही दे रखा है, जबकि वो ऑप्शन गलत है ना। चले भाई, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, तो वो हम नेक्स्ट में अपलोड कर देंगे। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो अभी इसको, ठीक है, बट
नेक्स्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। चलिए तो पढ़ते रहिएगा ध्यान से, है ना। चलिए ना, ठीक।